सितारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डरना ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि कांटों के बीच ही गुलाब मुस्कुराता है। तो चलिए, पिछले वीडियो में कई बार चर्चा कर चुके हैं अंक के बारे में। अब तक में हम अंक को पढ़ रहे थे, डिजिट यानी कि डिजिट को पढ़ रहे थे। अंकों से मिलकर ही संख्या बना है, और संख्याएं किन किन अंकों से मिलकर बना है, कितने अंकों से बना है, तो इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं संख्या। संख्या मतलब प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको कि अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, या संख्याएं बना देते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या जो हमको आदि काल से ही प्रकृति से ही मिला है, उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे हम लोग कोई गिनती स्टार्ट करते हैं तो गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, तब तो गलत हो जाएगा। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है वही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अर्थात ये कहिए गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है, जिसको कि बड़ी एन से दिखाया जाता है। बड़ी एन से दिखाया जाता है। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन आप लोगों को भली भांति याद है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, आगे हम अनंत तक यानी कि जा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता चल गया। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W यानी कि बड़ी W से दर्शाते हैं। होल नंबर उस नंबर को कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या परिवार में जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो एक संख्या समूह बन जाता है। वह संख्या समूह 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, तो वही संख्या समूह क्या कहलाता है? होल नंबर। होल नंबर कैसे शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटिव यानी अनंत तक चला जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? होल नंबर। आशा है समझ गए होंगे। यहां से एक सवाल आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद आता है सम या विषम संख्या। सम या विषम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में इवन या ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन या ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन किसको बोलेंगे? सम
किसको बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को बोलेंगे, सम संख्या सम संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिस संख्या का यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब इकाई डिजिट, इकाई डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या 8 हो, उन्हीं को बोलेंगे सम संख्या। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। और विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलेंगे? विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब ये हुआ ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलेंगे जिस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? क्या क्या? 1, 3, 5, 7 और बताइए, कमेंट कीजिए, क्या होना चाहिए? 9। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। या ऐसे भी कहिए जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, तो देखिए सम और विषम को तो जान लिए, चलिए सम और विषम का कुछ गुण भी जान लेते हैं। 2 सम संख्या यानी कि सम प्लस सम करें, सम प्लस सम करें तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या प्राप्त होगी। वही अगर सम प्लस विषम करें, विषम करें तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम विषम प्लस विषम, ऑड प्लस ऑड कर दें तो हमें एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या प्राप्त होता है। समझ रहे होंगे? अब देखिए अगर हम सम को मल्टीप्लाई करें, गुना करें सम से तो हमें कैसी संख्या? सम ही प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगा, गुणनफल। तो हमें गुणनफल सम संख्या प्राप्त होगा। यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई विषम संख्या से करें, विषम संख्या से करें यानी कि इवन को मल्टीप्लाई ऑड से करें तो हमें कैसा संख्या प्राप्त होगा? तो हमें इवन यानी कि सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम ऑड यानी कि विषम को मल्टीप्लाई हम विषम से करें, विषम से करें तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए अगर हम इवन को इवन से ऐड किए तो इवन प्राप्त हुआ, इवन को ऑड से जब जोड़ दिए, ऐड कर दिए तो ऑड नंबर प्राप्त आया, ऑड नंबर मिला। अगर हम
ऑड को ऑड में ऐड करते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होता है? इवन। इवन नंबर हमें प्राप्त होता है। अगर हम इवन का मल्टीप्लाई इवन से करें तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। सम का गुना सम से करें तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर हम सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, सम संख्या यानी कि इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कैसा नंबर प्राप्त आएगा? नंबर आ जाएगा इवन नंबर। जबकि अगर ऑड को ऑड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर निकल के आता है? ऑड नंबर्स। आशा है समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए, जैसे एक संख्या लेते हैं 36। 36 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या को हम एक सम संख्या और लेते हैं 14। कैसा नंबर है? इवन। जब हम 36 प्लस 14 को जोड़ते हैं तो योगफल आता है 50, जो कि क्या है? इवन है। समझ गए? इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। सम प्लस सम बराबर सम। चलिए दूसरा एग्जांपल से देखिए। अगर हम 36 लेते हैं इवन और हम इवन में अब कोई ऑड नंबर जोड़ते हैं, ऑड यानी कि मान लीजिए 15, 15, ये एक ऑड नंबर है। ऑड क्योंकि ऑड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9। तो याद देखिए इस संख्या का 15 का यूनिट डिजिट 5 है, 5 है, तो यह संख्या क्या है? ऑड नंबर है। तो हम जब इवन को ऑड से ऐड करते हैं तो आता है 51। 51 में 1 जो है यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 1 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो यह संख्या कैसा बना? ऑड। अब चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। हम दो इवन ऑड ही लेते हैं। जैसे एक लेते हैं 15, अब प्लस लेते हैं दूसरा 17, दोनों क्या है? ऑड है। कैसे पता करिएगा ऑड है कि इवन है? तो यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट है 5 और इसमें यूनिट डिजिट 17 में यूनिट डिजिट है 7। तो 5 और 7 जिस संख्या का यूनिट डिजिट होता है वह संख्या ऑड ही होता है। तो ऑड प्लस जब हम ऑड करते हैं तो निकल के आता है आंसर 32। 32 का यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 2 है, जो कैसा नंबर है? इवन। आशा समझ गए होंगे। जब हम इवन को इवन से जोड़ देते हैं तो इवन नंबर प्राप्त होता है, और इवन को ऑड से जोड़ते हैं तो ऑड नंबर प्राप्त होता है। वहीं जब इवन को इवन से ही जोड़ देते हैं, ऑड को ऑड से ही जोड़ देते हैं, वहीं जब ऑड को ऑड से ही जोड़ देते हैं तो हमें इवन नंबर प्राप्त होता है। ये याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो। अगर याद है तो बहुत अच्छा। चलिए ये तो जोड़ के लिए था, अब गुना के लिए भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यदि हम इवन नंबर को इवन यानी कोई संख्या लेते हैं, चलिए 90 ले लिए। 90 कैसा संख्या है? इवन। इवन का मतलब जिस संख्या के यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या इवन होता है। चलिए इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इवन से। इवन मान लेते हैं 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से। 10 कैसा नंबर है? इवन। इवन नंबर है 10। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 90 इंटू 10 इक्वल टू 900, जो कि कैसा नंबर है? इवन। अरे ससुराई गलती काहे हो जाता है, जो कि नंबर है इवन, EVEN, इवन। इवन यानी सम। ओहो हिंदी में लिखना है सम, सम। चलो 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 सम।
चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। चलिए वही नंबर 90 ही रख लेते हैं, जो कि इवन है, यानी कि सम है। जब हम सम संख्या को विषम से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 9 से कर देते हैं। किससे? 9 से। 9 से जब करते हैं, 9 कैसा संख्या है? 9 एक ऑड नंबर है, ऑड यानी कि विषम है। तो कितना आता है? 810। 810 और 810 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 0। 0 का मतलब सम, क्या? 0 का मतलब सम, इवन। समझ गए? चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर हम ऑड से ही मल्टीप्लाई कर दें, 11 ले लेते हैं। चलिए ये कैसा है? 9 कैसा है? ऑड नंबर, ऑड यानी कि विषम। और 11 कैसा है? 11 कैसा है? ऑड नंबर, ऑड यानी कि विषम। विषम को अगर हम विषम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 11 9 99, 11 9 जा 99, और 99 क्या है? 99 एक ऑड नंबर है, ऑड यानी कि विषम। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो एक लाइक दबाइए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। हाँ तो भाइयों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं टॉपिक है अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वैसे संख्या को कहेंगे, अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहेंगे जिनके केवल और केवल मात्र दो ही क्या हो? दो ही गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब फैक्टर। जिनके और केवल मात्र दो ही गुणनखंड हो, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर्स कौन सा है? 2। 2 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो 2 1 में ही मिलेगा और 2 में ही मिलेगा। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जो कि 2 का गुणनखंड हो। अब लेते हैं 3। 3 को भी देखिए, 3 जो है 1 में ही मिलेगा और 3 में ही मिलेगा। इसके अलावा और कोई संख्या है ये ना है जो 3 को काट सके। किसी संख्या में ताकत नहीं है 3 को काटने का पूरा। चलिए जैसे देखिए लेते हैं, मान चलेगा 4 लेते थे। 4 तो देखिए, 4 तो 1 में ही मिल गया, 2 में ही मिल गया और 4 में मिल गया, तो 4 हुआ। 4 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तब किसको कहेंगे भाई? 5 को कहेंगे क्या? अरे भाई बोलते जाइए, कमेंट कीजिए। चलिए 5 देखिए, 1 में मिलेगा और 5 में ही मिलेगा। या तो 5 को 1 ही काट सकता है, या तो 5 ही काट सकता है। अगर 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 मिलेगा,
या 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 मिलेगा, इसके अलावा और कौन पहाड़ा में मिलेगा ही नहीं। जैसे देखिए 7, 7 कैसे संख्या है? 7 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। जैसे 1 में 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी है जो कि केवल और केवल मात्र 2 ही गुणनखंड रखती है, यानी कि उसके पास 2 ही गुणनखंड है, पहला है 1 और दूसरा है वह स्वयं। तो स्वयं है तो वैसी संख्या ही क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आगे लिखते जाते हैं अभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन है? देखिए सबसे पहले तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इसी प्रकार से आगे और भी कई प्राइम नंबर्स हैं, कई प्राइम नंबर्स हैं। और जहां की देखिए 2 एक ऐसी प्राइम नंबर्स है जो कि सम है। क्या है? सम है। सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। दो और केवल मात्र एक ही ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र, एक अकेला ही अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 जो है सबसे छोटी, सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को एक सवाल हल करना है, वो हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम कल बताएंगे। आपको हल करना है 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको हल करके बताना है। और कौन कौन ये भी बताना है, कुल कितने हैं और कौन कौन हैं। मेरे भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए अब हम बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ हमको एक मोटिवेशन भी याद आ रहा है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबरा ऐ मेरे दोस्त, कांटों से मत घबरा ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।